डर नहीं लगता था राघव कि कोई कहेगा प्लीज आप कल से मत आना ऐसा बोल दो तो क्या करते मतलब इन्हें फिर पार्टी कर लेनी। विचार नहीं आए उस टाइम पे बड़ा मुझे थोड़ा मैं था मतलब क्या नहीं मतलब वो था थोड़ा अनप्रोफेशनल कहने लगा था थोड़ा, है ना? नहीं वो नहीं था ये रुक भी गया, मैंने पकड़ लिया, अन बोल दिया था इसने। हाँ लेकिन थोड़ा था मन मौजी वाला टाइप था हिसाब किताब। अभी मैं थोड़ा ज्यादा वैसा हो गया हूँ कि टाइम सब कुछ टाइम पे मेरा एक शुरू से अच्छा रहा है। मेरी एक चीज मैं टाइम पे जाता हूँ, ये चाहे मैं कुछ भी हो जाए शूटिंग पे मैं टाइम पे कभी नहीं किसी क्या लेट होता। वो मेरी एक वो आदत रही है क्योंकि उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। और आप चलता शो, एक तो हमारा ही शो था, हमारा मतलब आपका शो था, फिर हमको मिल गया, वो चलते में आपने छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि नहीं यार वो कोविड, और वो मेरे को जाननी है वो बात प्लीज। फिर हमने किया था शो यार, वो शो से ज्यादा लेडी संगीत बन गया था यार। ठीक है, मुझे वो अजीब लग रहा था। हाँ, टक टक वो चम्मच और ढोल की वेट थी बस, और बाकी कुछ वो मुझे लगता नहीं था। और दूसरी चीज, मैं कोविड सेकंड वेव में ऑन ग्राउंड था जी, तो उस दौरान मुझे जाना था, वहां ज्यादा जरूरत थी। क्या बात है। तो मैंने कहा चलो। मैं बता दूं वो बहुत बड़ा शो था और बहुत अच्छा काम, चलता हुआ काम मैंने तो नहीं देखा किसी को भी छोड़ते हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उनको लोगों की हेल्प करनी थी। बहुत बड़ी बात है राघव, ये जो डे वन से ही आपका रहा है कि थोड़ा टाइम मुंबई में रहना और बाकी चले जाना। क्या करते हो वहां जाकर, क्या करते थे? अभी तो नहीं जा पाते। देखा कच्छे पहन के इनके 5-6 दोस्त होते हैं, एक वीडियो बनाते हैं कच्छे पहन के छलांगे लगाते हैं। छोटे बच्चे नहीं होते जो बारिश में नहाते हैं कच्छे पहन के, जिनके कच्छे चिपके होते हैं। कौन सी वीडियो है ये? गोली की वो वैनिटी में वैनिटी वाली, बस वो मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाता हूँ वहां जाके, नेचर या रिवर के पास जंगल। पर राघव वो दोस्त वेट करते हैं यार कब आ रहा है। हाँ, तो सब अभी वही दोस्त है, सेम है, वेट करते रहते हैं। और अभी अब हम मेरे ख्याल से सितंबर में एक रिलीज है मेरा, वो रिलीज करके मैं थोड़ा जाऊंगा घूमने, ट्रैकिंग वैकिंग करने जाऊंगा कश्मीर या कहीं। ये ऐसे नहीं कहता कि मैं जाऊँ लंदन जाऊंगा, सिलवाको जोकिया जैकोसलवाकिया यहाँ जाऊंगा, ये उत्तराखंड जाऊंगा या शिमला जाऊंगा, ना ऐसा ही करते हैं ना, बाहर नहीं घूमने का शौक। यार देखो, हमारे दोस्त, हमारे ग्रुप में ना सबके पास पासपोर्ट भी नहीं है कुछ पे, तो हमें सबके हिसाब से चलना पड़ता है। समझ रहे हो? तो वो कुछ लोग बोल के हमें, अब ऐसा नहीं है ना, मैं जो एक्टिवा में लेने आया तो मुझे जाना पड़ेगा एक्टिवा में, वरना बोलेंगे साले ज्यादा बड़ा हो गया क्या। तो वो बैठता हूँ उनके बीच में स्वदेश पिक्चर की तरह, फिर जाता हूँ मैं ऋषिकेश से देहरादून। अच्छा, एक दोस्त आगे एक बीच में और इधर। अरे यार क्या बात है यार। और वो दोस्त कोई सेटल हो गया काम कुम पे कि इंतजार है उनको? बस आप सब सेटल्ड हैं, सब काम धंधे काम करते हैं। लेकिन देहरादून का जो माहौल है वो ऐसा है कि बहुत थोड़ा ठहराव वाला माहौल है। जब पहुंचते हैं तो अपना काम अपनी जगह है, और हमारे मतलब काम अपनी जगह है, वो खत्म करते हैं या छुट्टी ले लेते हैं उससे। कोई उसमें उनको ये पता है कि हम मर नहीं जाएंगे 1-2 दिन, लेकिन एक हफ्ता हम लोग साथ चिल करते हैं, और वो जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि मिलना है। क्या यार, ये गांव के ही लोग कर सकते हैं, शहर के कभी नहीं कर सकते। छोटे शहर वाले जो हमारे, हाँ सच में, हम सब आए हैं वहीं से, तो हमें पता है वो फील वहीं का। करेक्ट। और मैंने जब 2018-19 में हम खतरा कर रहे थे तो मेरे को आपकी डेट नहीं मिलती थी, और मेरे को था कि यार मेरे को राघव चाहिए, अरे बट डेट्स ही नहीं। उससे पहले हम तब तक तो मैं ट्रेनिंग करता था। करके आए थे ना। मैं क्योंकि मेरा उस दौरान एंड में शूट भी होता था, और मैं ट्रेनिंग बहुत रिगरस चलती थी। मेरे को ZEE5 की एक वेब सीरीज भी की थी जिसमें कोई, हाँ वो तो बहुत पहले की, लॉकडाउन के पहले। वो तो एक दिन पहले बुलाया था मुझे उन्होंने कि करना है ना, अचानक से। ऑडिशन बहुत पहले दिया था ना, स्क्रिप्ट पढ़ी ऑन सेट, मैंने सीन से पहले ही पढ़े सीन्स उसमें तो। हाँ बट राघव आपने क्या सोचा है? मतलब आप एक डांसर बन के फेमस हुए, फिर आप एंकर बने, अभी एक्टर, आगे क्या इंजीनियर या कुछ पायलट वगैरह? पता नहीं अभी, जब तक मजा आ रहा है इसमें। पर डांस चालू है अभी भी? हाँ, फिल्म में कर रहा हूँ, अगली फिल्म में तो फिल्म में कर रहा हूँ। नेक्स्ट एक एक्सेल की फिल्म आ रही है, उसमें है डांस। अच्छा, प्रॉपर डांस मतलब। लेकिन जो ये सीरीज करी है मैंने, मेरी जिंदगी का सबसे चैलेंजिंग काम था ये। 11-11। हाँ, मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप बिल्कुल बौखला जाओगे। मेरा ऑडिशन हुआ, मैं सेलेक्ट हुआ, मेरे को स्क्रिप्ट मिली, मैंने कहा 1-2 एपिसोड पढ़ूंगा, फिर अपना एंजॉय करूंगा, अपना एक बना लूंगा मस्त, है ना, पी लूंगा एक। मैंने कहा ठीक है, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू करी, मैं रुक ही नहीं पाया। ये तुम्हारे खुद के एग्जिस्टेंस में क्वेश्चन कर देती है सीरीज, क्योंकि सीरीज में ऐसा बताया है कि पास्ट वो चला गया है, फ्यूचर अभी तक आया नहीं है, और प्रेजेंट जो है वो लगातार मुसलसल जा रहा है।
कि हम बोल रहे जाहिर है ना, तो हम हैं कि नहीं। इसने मुझे भी घबराहट कर दी बता। हाँ तो यही हुआ मेरे साथ, हम है उसके ऊपर क्राइम, मर्डर, थ्रिलर, सस्पेंस, और उमेश बिष्ट जी की का डायरेक्शन जो पगलेट में अवार्ड जीते हैं इतने उन्होंने, तो वो सब मिलके मैंने कहा ये क्या, ये करना है। और मेरा जो कैरेक्टर था डिप्रेस साला आदमी, मेरे पीजी में रहे तो दूसरे दिन ही बाहर निकाल दूं उसे, इतना डिप्रेस, एंशियस, इतनी एंजाइटी है उसमें कि वो ठीक से बोल भी नहीं पाता है, वो अपने वर्ड्स भी क्लियरली नहीं बोलता है, वो बहुत तेज तेज बोलता है, जल्दी जल्दी देहरादून स्टाइल में बोलता है। और वो एक उसका बड़ा वैसा मैंने ब्रेक किया है कुछ उसमें, मतलब एक्टिंग का ही जो एक्टिंग की जो रूल्स हैं उसी को मैंने ब्रेक किया कि क्लियरली बोलना होता है, लोगों को समझ आए, फंबल ना करो, वो सब किया है मैंने इसमें। क्या बात है यार। वाह। और ये रिलीज हो चुकी है, हाँ ZEE5 पे आ चुकी है भाई। क्या बात है गाइस, हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि राघव जैसे एक्टर्स को देखना एक ट्रीट है, सीरियसली ट्रीट है। क्योंकि जो 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 आप सीखे ना भाई, और मैं उसी पे आ रहा था जब हम खतरा खतरा कर रहे थे, तो मैंने पूछा, मैं कहा भाई कहाँ रहते हो, कहाँ गए वो आजकल? तो आपने बोला कि नहीं यार मैं सीख रहा हूँ। मैंने बोला क्यों? कहते भाई ये जो हम सब कर रहे हैं ना, वो हमसे हो रहा है, और हम एक जैसे होस्टिंग कर लिया, डांस कर लिया, वो एक ऐसी चीज़ थी जो हम लेकर आए थे, लेकिन अगर हमको आगे बढ़ना है ना, तो आपको तरीके से सीखना पड़ेगा। और वो तो किसी भी एज में आपको, अगर आपको सीरियसली एक्टिंग करनी है तो आप कहाँ सीखने गए और वो क्या क्या यार, सीखा? ये मुझे बताओ, हमको भी जाना कहीं। मतलब ऐसा कुछ जाना नहीं, मेरे कोच थे सौरभ सचदेवा सर, जो एनिमल में, हाँ भाई ये जो हाँ, और बहुत जगह है, तो वो मेरे कोच रहे हैं बहुत साल, 5-6 साल मैंने ट्रेनिंग करी उनके साथ। राघव अग्रवाल हैं एक मेरे कोच, तो बहुत जगह जगह। अभी मैं रिसेंटली 2 महीना पहले ही मैं केरला में एक इरिंजिलिकुड़ा जगह है गांव, क्या नाम? इरिंजिलिकुड़ा, उधर एक वीनू जी हैं, वो इंडियन मेथड ऑफ एक्टिंग सिखाते हैं। तो वहां पर ही रहना होता है नंगे पैर, वहीं पर खाना वाना बनाओ, वो तुम्हें पूरे दिन तुम्हारी क्लास नंगे पैर, नंगे क्या, मैं पुणे से ना जा रहा हूँ मतलब। और वहां पर वो इंडियन मेथड जो हमारे जो शास्त्रों में बताई गई है एक्टिंग, नटराज और ये सब, जो शिव जी, वो नटराज मतलब नाटक के राजा, मतलब बेसिकली वो सारी की हमारे तो शास्त्रों में एक्टिंग इतनी डीपली बताई हुई है, सारे इमोशंस जो 9 रस हैं, 9 रस हैं, वो सारे मैंने कहा अच्छा ये है। हालांकि मुझे लगा नहीं उसमें कुछ सीखा। कितने दिन गए राघव? कितने दिन? वहाँ 1 महीने की थी वो पूरा रहो। और बड़ी इतना केरला वहाँ का जो खाना बहुत प्यारा, वो वेज खाना खाते थे हम वहीं, और वही सुबह सुबह माहौल, चिड़ियाँ बोल रही हैं, धोती में आ रहे हैं सब, ठीक है यार, नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। अच्छा, और अपनी आदत है हर 2 शब्द के बाद गाली, तो वो पहले कंट्रोल करो। अबे भोर गए पनघट में, तो उसमें ऐसा कुछ करना पड़ता था मुझे।